हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम भजन बिन सुनहु खगीशा, राम भजन बिन सुनहु खगीशा, मिटह न जीवन केरि कलेशा, मिटह न जीवन केरि कलेशा, तरह न बिनसे ये मम स्वामी, तरहि न बिनसे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिहि पाना, संत चकोर करहि जिहि पाना, राम कथा कीर्ति अधिकारी, राम कथा कीर्ति अधिकारी, जिन कहे सत्संगति अति प्यारी, जिन कहे सत्संगति अति प्यारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कामदेव एहि मार्ग सोई, वामदेव एहि मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा राम की होई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानिए भगत भगत उर चंदन, जानिए भगत भगत उर चंदन, जाने वही जेहि देहु जनाई, जान
जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। चिदानंद में देह तुम्हारी। चिदानंद में देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार जान अधिकारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित भगवत स्वरूप श्रोता वृंद, कल आपके सामने भगवान श्री हरि के मुखारविंद से कथित मदयाजी शब्द के ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा सुनाया गया। वैसे तो ये चारों भाव भगवान द्वारा जो व्यक्त हुए हैं, मन मनाभव, मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, एक एक भाव के ऊपर सारी जिंदगी भर बोला जाए तो भी ये पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसे भगवान के मुखारविंद से ये भाव प्रकट हुए हैं और इनकी अनुभूति भगवान के कृपा पात्र महान पुरुषों पर ही हुआ करती है, जिन्होंने एकाग्रता पूर्वक अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित किया है। भगवान के साथ जिस भाव को लेकर मन को जोड़ा जाए, उसी भाव की वाणी के माध्यम से जो कथना है वो इतनी असीम है कि जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। आज हम थोड़े से शब्दों में भगवान के द्वारा कहे हुए इस शुभ शब्द का विचार करेंगे। माम नमस्कुरु, कितना सुंदर शब्द है माम नमस्कुरु। माम नमस्कुरु से तात्पर्य विशेष यह है कि अहंकार की
निवृत्ति इस नमस्कार से होती है और अहंकार की निवृत्ति पर व्यक्ति परमात्मा में घुलना प्रारंभ हो जाता है। अहंकार ही वो कठोर व्यक्ति के चारों ओर ऐसा आवरण है जो इसको भगवान के साथ घुलने नहीं देता है। और यदि ये अहंकार का आवरण भंग हो जाए तो व्यक्ति भगवान के साथ तुरंत घुल मिलकर एक हो जाता है। जैसे नदियां अपने नाम रूप के अहंकार से विमुक्त होती हैं तो सागर की असीमता को प्राप्त हो जाती हैं और उनकी जो तुच्छता है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। उसी प्रकार हम भी यदि अपने इस अहंकार से छुट्टी पाकर भगवान में नमस्कार करते हुए प्रवेश कर जाएं तो हमारी छुट्टी होने में कोई देर नहीं है। इस अहंकार के लिए ही हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस अहंकार की पुष्टि के लिए कई प्रकार का अहंकार है। विद्या का अहंकार है, बल का अहंकार है, धन का अहंकार है, यौवन का अहंकार है, वर्ण आश्रम के अहंकार हैं, मत मजहब के अहंकार हैं। पूरा संसार इस अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। इस अहंकार के लिए ही आदमी कभी कभी तो धर्म का पालन भी करता है या दिखावा भी करता है तो अहंकार मात्र के लिए ही करता है। जहां इस धर्म के पालन से अहंकार की पुष्टि होती हो वहां आवरण और भी कठोर हो जाता है और तरह तरह के नियम और कानूनों की अहंकार की पुष्टि के लिए जो हमारे जीवन में बार बार आवृत्ति होती है वो हमें झुकने नहीं देती और परमात्मा में घुलने मिलने नहीं देती है। जैसे कि राजा जानश्रुति हुआ है। जानश्रुति राजा बहुत ही दान पुण्य करने वाला हुआ है पर उसके दान पुण्य के अंदर एक भावना जुड़ी हुई थी कि इस दान पुण्य से सबका सुख मेरे को प्राप्त हो जाए, सबका वैभव मेरे को प्राप्त हो जाए, सबकी कीर्ति मेरे को प्राप्त हो जाए, सबका नाम मेरे को प्राप्त हो जाए। ऐसी जानश्रुति की भावना उस दान पुण्य से जुड़ी हुई थी। खैर, दान करना वैसे अच्छा ही है। यदि अहंकार पूर्वक किया जाए तो हो सकता है आगे चल के भगवान की कृपा होकर कोई रास्ता निकल आवे। तो जानश्रुति यद्यपि जो कुछ दान पुण्य के लिए करता था अहंकार पूर्वक और उसके बदले चाहता था संसार के सारे वैभव को मैं ही इकट्ठा कर लूं, तो एक दिन दो महात्मा उसके अतिथिशाला में विराजमान हुए। जब वो दोनों महात्मा उनकी अतिथिशाला में आए तो जानश्रुति ने दोनों का बड़ा स्वागत सत्कार किया और दोनों को अपनी अतिथिशाला में अच्छी तरह से विश्राम देकर भोजन पानी कराकर उनको रात्रि के समय सुलाकर वो भी आराम से सो गए। हुआ ये, रात्रि को उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक पक्षी, वो महात्मा ही थे, हंस बनकर उसके स्वप्न में आए उसके कल्याण के लिए। तो एक पक्षी बहुत ऊपर उड़ रहा था, दूसरा पक्षी उससे थोड़ा नीचा था। उसने उड़ते उड़ते
दूसरे वाले पक्षी ने कहा, भल्लाक्ष बहुत ऊपर मत जाओ, हो सकता है जानश्रुति का तेज कहीं तुम्हारे इस उड़ने को समाप्त करके जला न दे। तो उस ऊपर वाले ने कहा कि यहाँ मूर्ख अभिमानी जानश्रुति का तेज नहीं है, यहाँ रैकमणि का तेज है जो किसी को जलाता नहीं है। हमने देखा है 2 प्रकार के तेज होते हैं। एक तेज के साथ अहंकार जुड़ा होता है और वो क्षणिक बिजली के चमक की तरह से तेज होता है, और उसमें ये होता है कि आदमी अच्छी तरह से देखभाल के चल भी रहा हो तो उस क्षणिक बिजली की चमक से वो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, उससे रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ज्ञानवान का तेज है वो चंद्रमा की तरह से है, वो किसी के लिए घातक नहीं होता, किसी की दृष्टि के लिए दुखदायक कष्टदायक नहीं होता, और वो सबको शांति प्रदान करने वाला होता है। वैसे ही ज्ञानवान के तेज से जो शीतल चंद्र ज्योत्सना की तरह से है, सबको आराम मिलता है और किसी का रास्ता अवरुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर द्वेष की बात किसी से भी नहीं है। तो राजा जानश्रुति की आंखें खुल गई उन दोनों हंसों के वार्तालाप से, और उन्होंने ये सोचा कि ये क्या बात है, ये रैकमणि कौन है जिसका तेज मेरे से भी अधिक बढ़ गया है। तो उसने स्वयं तलाश किया, तलाश करते 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 एक जगह पर उसने देखा, लोगों ने बताया कि ये जो गाड़ी चलाता है यही रैकमणि है। बैल से गाड़ी नहीं चलाता था, अपने आप अपने हाथों से ठेला जैसे खींचा जाता है, गाड़ी खींचता था और गुजारा करता था। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर राजा के मन में कोई दुख नहीं हुआ कि देखो ये रैकमणि गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी के नीचे ही रात को सो जाने वाला, जिसका घर है न दर है, इसके पास में क्या जाऊंगा ज्ञान सीखने के लिए। लेकिन उसने विचार किया कि नहीं, ये ज्ञान का हीरा हो सकता है कहीं गुदड़ी में ही छिपा हुआ न हो, इसलिए मुझे अभिमान छोड़कर जाना चाहिए। तो वो अपना एक सुंदर रथ में बैठकर 600 सर्फियां लेकर और सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर उनके पास पहुंचे, और उनके चरणों में वो 600 सर्फियां रखकर, वस्त्राभूषण रखकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु वो कौन सा तेज है जो तेज किसी के लिए बाधक नहीं है, वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से किसी और को ज्ञान की बाधा नहीं पहुंचती है, वो वैभव कौन सा है जिससे सबका वैभव एक जगह आकर एकत्रित हो जाता है, वो सबका आराम कौन सा है जिसमें सबके आराम मिल जाते हैं, आप कृपा करके मुझे बताएं। उसका तात्पर्य ज्ञान से ही था। तो रैकमणि ने कहा, जाओ शूद्र कहीं के, इन 600 सर्फियों के बदले में, वस्त्र आभूषण के बदले में ज्ञान लेने के लिए आए हो, ज्ञान इतना सस्ता है, यूं ही मिल जाता है। उन्होंने अपने हृदय में किसी प्रकार का क्षोभ महसूस नहीं किया, अपमान महसूस नहीं किया, और उन्होंने सोचा जिसको मांगने की बात होती है उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, भिखारी का क्या अभिमान है। उसके बाद अपने घर आए और वहां विचार किया कि इनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इधर उधर के लोगों को पूछा तो पता चला इन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था तो पार कर ली है, सन्यास या वानप्रस्थ आश्रम में ये नहीं है, गृहस्थी होना चाहते हैं। तो उन्होंने विचार किया, ठीक है, मैं और किसी को क्या, अपनी सुश्रेष्ठ सुशिक्षित सुचरित्रा लड़की को ही इनके लिए दूंगा, जिससे इनका गृहस्थ बसे और धन दौलत वगैरह सब कुछ
ये गांव भी इनके नाम कर दूंगा और ये आराम से रहेंगे। गए और जाकर कहा, हे मुनिराज, ज्ञान के बदले में जो कुछ मैं दे सकता हूं, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु मेरी इज्जत आबरू है, और वो मेरी इज्जत आबरू ही मेरी लड़की है। मैं इसको आपके चरणों में आपकी दासी बनने के लिए समर्पित करता हूं, और ये गांव भी आपको देता हूं। इसका नाम अब से रैक्यपर्ण होगा, और ये धन दौलत वगैरह सब स्वीकार कीजिए, पर मुझे ज्ञान अवश्य दीजिए। रैक मुनि ने देखा, सचमुच ये ज्ञान का अधिकारी है, जो यहां तक अपना इज्जत आबरू तक अर्पण कर सकता है, धन दौलत सब अर्पण कर सकता है, तो ये ज्ञान का जरूर अधिकारी है। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि सबका आनंद इकट्ठा होकर मुझे प्राप्त हो जाए, सबका वैभव इकट्ठा होकर मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक नमक की डली होती है, वो समुद्र के किनारे पहुंचकर समुद्र की अथाह लंबाई चौड़ाई को देखती है, गहराई को देखती है, और उसके न सूखने को देखती है, और नमक की डली में जितना नमक है उसका समष्टि भाव उस समुद्र में देखती है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे समुद्र, मैं तुमसे ही प्रकट हुई हूं, लेकिन फिर भी मुझे नष्ट होने का डर बना रहता है, सूखने का डर बना रहता है, मिटने का डर बना रहता है। मैं चाहती ये हूं तुम्हारी तरह से ही असीम हो जाऊं, तुम्हारी तरह से ही अनादि अनंत हो जाऊं, तुम्हारी तरह से ही अविनाशी हो जाऊं। तो समुद्र ने कहा, ठीक है, हो जाओगी, फिर सोच क्या रही हो, मेरे में छलांग लगाओ। इस अपने छुटपन के अहंकार का परित्याग करो। इस छोटी सी जो तुम्हारे पास अहंकार नाम की वस्तु है, इसमें पूरा समुद्र नहीं भरा जा सकता। तुम इस छोटे अहम का परित्याग करके अपनी इस मैं को निवृत्त करके समुद्र जैसी जो अपार असीम और सबकी मिली जुली मैं है, उसमें आकर एक रूप हो जाओ। और उस डली ने, नमक की डली ने छलांग लगाई और समुद्र के साथ एक रूप हो गई। पर अब वो डली ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, अब बस वो समुद्र ही है और अपार हो गई है, न कभी सूखेगी न कभी मरेगी। वैसे ही तुम ये जो जानश्रुति नाम का जो अहंकार है, वो बहुत छोटा है, उसमें सबका अहंकार, उसमें है सबका आनंद कैसे भरा जा सकता है। जैसे एक छोटी सी कटोरी में सारी दुनिया भर का कोई मीठा भरना चाहे तो कैसे भरेगा। एक छोटे से प्याले में सारी दुनिया भर का जल भरना चाहे तो कैसे भरेगा। एक छोटे से बर्तन में असीम पदार्थ को लेना चाहे तो कैसे लेगा। इसलिए तुम्हें परमात्मा के साथ एक रूपता कायम करनी होगी और इस मैं को छोड़ना पड़ेगा। तुम छलांग लगाओ परमात्मा में, अहंकार को छोड़ो, उनको नमस्कार करो। और नमस्कार करने का मतलब ही अहंकार से छुट्टी पाना है। आप निश्चय जानिए, जिसको आप नमस्कार करते हैं आप वही हो जाते हैं। आपका जो तुच्छपना है वो समाप्त हो जाता है। नमस्कार करने का अर्थ ये नहीं कि हम नमस्कार करें, अपना अहम बनाए रखें। अगर अपना अहम हमने बनाए रखा नमस्कार करते हुए, तो नमस्कार नहीं हुआ है। नमस्कार तभी होता है जब अपने अहम की निवृत्ति नमस्कार के साथ हो जाती है। जानश्रुति ने जानश्रुति नाम की तुच्छता का परित्याग कर दिया
और उस अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद सबका जो एक आनंद है, अपनी मैं को पाने की इच्छा से छुट्टी करके नमस्कार करते हुए उस असीम को अपनी तुच्छता का परित्याग कर दिया और जानश्रुति आनंद से भर गया। जानश्रुति नाम की कोई चीज नहीं रही। उसी प्रकार से हमारी और आपकी मैं जो अनेक नाम रूप के माध्यम से संसार में लीला कर रही है, ये इतना अकड़ के बैठी हुई है कि झुकना ही नहीं चाहती। और इसका अहम इतना विशाल है, किसी महान पुरुष को तो छोड़िए, भगवान को भी झुकना नहीं चाहती है। कभी कभी ये अहम भगवान को भी कहता, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं जानता भगवान को। मत माने भगवान को, भगवान का क्या बिगड़ता है? जो कुछ बिगड़ता है तेरा ही बिगड़ता है। अगर भगवान को मानेगा, भगवान को नमस्कार करेगा, अपने अहम से छुट्टी पाएगा, तो भगवान के स्वरूप के साथ एक हो जाएगा, भगवान के हृदय के साथ एक हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, भरत और भरत की मां, भरत और भरत की मां दोनों एक भगवान के सामने झुकती नहीं है और अपने अभिमान को, अपने अहम को लेकर अलगाव चाहती है। राम से अलग राज्य चाहती है, राम से अलग राज्य चाहती है। उसका अहम राम से अलग होकर अपना अलग राज्य चाहता है। इसलिए उसने अपने वैधव्य को अपने सिर पर रख लिया, सारी जनता के द्रोह को अपने सिर पर रख लिया और यहां तक कि राम सीता लक्ष्मण तीनों को जंगल भेजने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसका अपना अभिमान अहंकार अलग बना रहा। और जब भरत आए, भरत जब आए तो उन्होंने देखा सारी प्रजा, कोई उसको राम राम नहीं करता, राम राम करके बस एक तरफ हो जाते हैं, कोई ढंग से बोलता नहीं, बातचीत नहीं करता है। और ऐसा लग रहा है कि वो शमशान की यात्रा कर रहा है। उस अभिमानिनी का पुत्र अभिमानी नहीं है, पर लोग ऐसा समझते हैं कि अभिमानिनी का पुत्र है, अभिमानी होगा, इसलिए वो उसके सामने झुकते नहीं, उसका नमस्कार नहीं करते, तो अच्छा नहीं समझते। और वो सीधा ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि वो सीधा मां के महल में ही पहुंचा और कहीं जाने के लिए कोई रास्ता बना ही हुआ नहीं था, जैसे सब रास्तों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और जब मां कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, आओ बेटा, आओ मेरे अयोध्या नरेश, ये अयोध्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी और फिर इसके बाद इस महल में आदर पूर्वक आपको ले जाऊंगी, क्योंकि आप होने वाले अयोध्या नरेश। ये ऐसी विचित्र बातें सुनकर भरत के हृदय में आया, ये क्या बात है, ये क्या कह रही है मां, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सत्य कह रही हूं, लेकिन राजा तो राम को होना चाहिए था, युवराज पद तो उनको ही सुशोभित होना चाहिए था। बोले हाँ, उसी को मिल रहा था, लेकिन वो बात मैंने बना ली और तुम्हारे लिए राम और साथ में लक्ष्मण जो बहुत बड़ा विघ्न था वो मैंने दूर कर दिया, कांटा दूर कर दिया, और सीता भी उनके साथ चली गई। बस एक ही जरा सा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। और ये बात उसने ऐसे सुनाई जैसे किसी अड़ोसी पड़ोसी की बात हो। अपने वैधव्य को उसने सुनाया कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो, बाकी सब कुशल है।
उस कठोरता की मूर्ति से ये वचन सुनकर, उस अभिमानिनी के वचन सुनकर भरत ने कहा, मां ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूं। इस बिचारी मेरी दासी ने मेरा काम बनवाया, और नहीं तो काम गड़बड़ हो जाता। भरत जी को बड़ा शौक हुआ और एक बात कही, जननी तो जननी भई, विधि से कछु न बसाए। मां, विधाता ने तुझे मेरी जननी बनाया, अब मैं तेरे लिए क्या कहूं? तूने मेरी भलाई के लिए बहुत अच्छी बात सोची, क्या कहना है? धन्य हो। तो अभिमान कभी कभी जब चोट खाता है, अभिमान को जब चोट लगती है, तब उसको होश आता है, और वो भी किससे लगे? अपने ही किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से चोट लगे अभिमान पर, तो बड़ा दुख होता है। जब भरत ने ऐसा कहा तो कैकेयी सोचने लगी, मैंने क्या अपराध किया है ऐसा? मां, जिनके लिए झुकना चाहिए था तो न झुकने का रास्ता में अहंकार को खड़ा करके मुझे झुकने तक नहीं दिया उनके सामने। और ऐसा कहकर मंथरा को तो खैर शत्रुघ्न जी ने दंड दिया, और उनका, आओ भाई इसको क्या कह रही हो? कौशल्या के महल में गए और वहां उन्होंने नमस्कार किया, वहां झुके और कहा, मां मैं क्या कहूं, तुम तो यही सोचती होगी कड़वी बेल का फल कड़वा ही होता है, और सभी लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे, और ये बात युक्ति से देखी जाए तो सत्य सी भी है। लेकिन मां, मैं भगवान श्री राम के वन भेजने में मेरा जरा सा भी कैकेयी के साथ हो भाव, तो मुझे सारे पापों का फल मिले। बहुत से पाप उन्होंने गिनाए हैं, उन सब का फल मुझे प्राप्त हो। मां, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। कौशल्या कहने लगी, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रही हो? तुम जैसा राम का भक्त संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ बेटा। तुम मेरी दो आंख हो, एक राम है और एक भरत है। बोला, ये कौन कह सकता है? नहीं नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ये तो जो हमारे भाग्य का खेल है वही होता है। मैं तो कहती हूं हमारी बहन का भी कोई अपराध नहीं है। जो कल तक इतना प्रेम करती थी वो एक दिन में कैसे बदल गई, ये सब हमारी प्रारब्ध की बात है। और भरत को फिर सब ने कहा, राज्य लो राज्य लो राज्य लो। बोले, नहीं, मैं राम को छोड़कर इस राज्य को नहीं चाहता हूं। मेरे लिए राम ही सब कुछ है, राम ही राज्य है मेरे लिए। जब तक उनके चरणों को नमस्कार नहीं करूंगा, मेरा ये अहम उनके चरणों में झुकेगा नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और वो वन की यात्रा भगवान श्री राम को वापिस लाने के लिए सभी को साथ लेकर महाराज दशरथ का तो संस्कार कर दिया गया। गए तो भरद्वाज जी ने रास्ते में उनकी पहचान करने के लिए अपनी रिद्धि सिद्धि से सारी सेना के लिए सब आराम मुहैया कर दी। और भरत जी के कमरे में तो रिद्धि सिद्धि दोनों संसार के भोग इकट्ठे कर दिए गए जिस कुटिया में वो ठहरे थे। लेकिन भरत उन्होंने देखा नहीं उधर को, और उसके बाद सारी रात भर भगवान की ओर ध्यान करते रहे। और जैसे चकवी चकवा रात में मिलते नहीं हैं, एक इस किनारे पे होता है तो दूसरा दूसरे किनारे पे होता है, पक्षी होता है, वैसे ही रिद्धि सिद्धि से उनका मन जरा सा भी सहयोग नहीं कर सका।
कितने प्रसन्न हुए महर्षि। और उन्होंने कहा, देखो, भरद्वाज ने कहा, हमारे सारे पुण्य तप का फल था भगवान श्री राम का दर्शन, और भगवान श्री राम के दर्शन का जो पुण्य है उसके फल स्वरूप तुम हमें मिले। भरत, तुम्हारी महिमा कोई नहीं गा सकता। यात्रा प्रारंभ हुई। चित्रकूट पर भगवान श्री राम विराजमान हैं और ये चले जा रहे हैं भगवान के चरणों में ध्यान लगाए, अपने अहंकार को रगड़ते हुए। और उधर जंगली लोग जा जाकर कहते हैं कि एक राजा कोई आ रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी सेना उनके साथ है, और लगता है वो आपके भ्राता भरत हैं, क्योंकि हमने उनकी बहुत सेवा की है, रास्ता बताया यहां तक। तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है कि वो सेना लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए जरूर वो भगवान श्री राम का रास्ते में से कांटा हटाने के लिए आ रहे। आओ भरत, मैं तुम्हें पहले ही जानता था, तुम्हारी मां को भी जानता था, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, भगवान श्री राम तक तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा। तो भगवान श्री राम ने उसकी बात सुनी और आकाशवाणी हुई कि भाई, बिना जाने पहचाने तुम इस तरह से रोष क्यों प्रकट कर रहे हो। लक्ष्मण को थोड़ी सी शर्म सी आई। उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे हो। इस संसार के अंदर थोड़ा सा पदार्थ प्राप्त करके भी व्यक्ति कितना अभिमानी हो जाता है। तो ये राज्य तो बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन भरत ही होए न राज मद, विद हरिहर पद पाए। भरत के बारे में मैं कहता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद उनको मिले तो उनको राज का अहंकार नहीं हो सकता, उनमें अहंकार टेक ही नहीं सकता। कबहू की काजी सीकरण, क्षीर सिंधु बिनसाए। काजी होती है यही खट्टापन जिसमें होता है, उसको थोड़ी सी 4 बूंदें अगर कोई सागर में डाल देवे, क्षीर सागर में, तो उसे वो फटेगा नहीं, दूध का समुद्र फटेगा नहीं। वैसे ही भरत के हृदय में ये छोटी सी राजबाजी का अभिमान, उनकी नम्रता को कोई फर्क नहीं डाल सकता, उनके प्रेम में कोई फर्क नहीं डाल सकता। लक्ष्मण जी को तब जाकर थोड़ी सी शर्म लगी। और उधर भरत आए, और जब भरत ने दंडवत प्रणाम की, माम नमस्कुरु, भरत जी का सब कुछ राम में आ गया और राम ने हृदय से लगा लिया उनको। कहा, भरत भरत चेतो। प्रभु क्या करूं, चेतने लायक मुझे छोड़ा ही नहीं गया। आपके चरणों से पता नहीं कैसे कैसे मैं विघ्न पार करके यहां तक आया हूं। आपके चरणों में झुकने का मुझे बड़ी मुश्किल से शुभ योग प्राप्त हुआ है, पर अब मेरी आत्मा को ठंडक पड़ गई, अब मेरे चित्त को ठंडक पड़ गया आपको नमस्कार करके। अब जो कुछ आप करेंगे वही मुझे स्वीकार होगा। और सचमुच झुकने का मतलब भी यही है, अपनी कुछ इच्छा न रहना ही झुकना है, अपना अलग से कुछ न रहना ही झुकना है, अपना अहम और मम निवृत्त हो जाना ही झुकना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम अब दास्य भक्ति कहें कि क्या कहें। बहुत सी भक्तियां हैं, उनमें वात्सल्य भक्ति भी है, जैसे नंद यशोदा की है, कौशल्या की है, दशरथ की है, तीनों माताओं की है। वात्सल्य भाव की भक्ति भी है, जैसे सुदामा की है, सूरदास की है,
मैत्री भी है, मित्रता की भक्ति भी है, सख्य भक्ति भी है, जैसे उद्धव की है, सख्य भक्ति भी है, शांत भक्ति भी है, पर दास्य भक्ति का कोई मुकाबला नहीं किया जा। श्रृंगार भक्ति भी है, लेकिन ये जो भक्ति है वात्सल्य भक्ति, ये दास्य भक्ति, इसका कोई मुकाबला नहीं। पूरे भगवान श्री राम के चरित्र में, रामायण में, एक हनुमान ही ऐसे हैं जो माम नमस्कुरु के परिपूर्ण उदाहरण है। भगत तो है ही। अब मैं भरत जी की चर्चा कर रहा हूं तो भरत जी भी महान अभिमान रहित भगवान को नमस्कार करने वाले हैं, पर हनुमान जो हैं वो उनसे भी आगे निकल गए। और ऐसे हम भी यदि थोड़ा सा भगवान के प्रति नम्रता का भाव रखें, अपने हृदय के अंदर थोड़ा सा नम्रता को लेकर रहें, हमारा भी अभिमान दूर हो जाए और हम परिपूर्ण रूप से नमस्कार करें। नमस्कार करने वाले हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, हो सकता है सबके मन में थोड़ी बहुत इच्छा रही हो मेरे से प्रेम करने में, लेकिन तुमने जो प्रेम किया, तुमने जो सेवा की, उसमें तो लेश मात्र भी कोई संसार की मांग नहीं थी। बताओ तुम्हारे को क्या दूं? कहने लगे, दे तो दिया। जब इतना आपने मुझे माना कि तुम्हें क्या दूं, मेरे पास तुम्हारे देने लायक कुछ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या देते आप? मुझे तो आपने सर्वस्व दे दिया। सबको तो हिस्से बखरे करके दिया, किसी को 4 आने दिए, किसी को 2 आने दिए, किसी को 6 आने दिए, लेकिन मेरे को तो पूरा रुपए का रुपया ही दे दिया। जब तुमने ये कहा कि तुम्हें क्या दूं, मेरे पास तुम्हारे देने लायक कुछ भी नहीं, पर इतना जरूर है, अगर कहीं आपका मंदिर बनाया जाएगा और मेरी मूर्ति नहीं होगी तो संपूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा, उसको अधूरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर मेरा कहीं मंदिर बनाया जाएगा और तुम्हारी मूर्ति उसमें नहीं होगी तो मान्य नहीं होगा, वो मंदिर मेरा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से हम में यदि नमस्कार का भाव आ जाए, हमारा अहंकार अगर छूमंतर हो जाए, ये भी कहने की जरूरत नहीं कि मेरा अहंकार दूर हो गया है, ये भी अभिमान है, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं झुक गया हूं, ये भी नहीं कहा जा सकता। मेरे पाप दूर हो गए, ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ कहने की बात नहीं है इसमें। हो सकता है थोड़ी बहुत मन लगने में जरा मरा थोड़ा सा कमी रह जाए, हो सकता है भक्ति में भी थोड़ा बहुत कहीं अहंकार छुपा हुआ रह जाए, हो सकता है यजन में भी थोड़ा सा भाव रह जाए, लेकिन ये माम नमस्कुरु नाम की ऐसी चीज है, इसमें तो भगवान के सिवा कुछ नहीं रह जाता। इसमें तो भगवान के सिवा कुछ नहीं रह, भगवान से भगवान के सिवा और कुछ मांगने वाली बात है ही नहीं। इस तरह से यदि हम सचमुच सारा वेद सब मंत्र कहते हैं, तस्मै नमः, तस्मै नमः, तस्मै नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, पूरा वेद नमस्कार है, भगवान की स्तुति और भगवान को नमस्कार, इस पूरा वेद यही, पूरे शास्त्र यही हैं, माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु। और यदि ये नमस्कार हम कर लें, करते तो हैं पर बीच में दूरी रख के करते हैं। नमस्कार करते हैं पर थोड़ी सी दूरी रखते हैं, लेकिन और नमस्कार किया न जाए और दूरी न रहे तो असली नमस्कार तो यही है। उसमें लंबा होके इतने भगवान के चरणों तक पहुंचे, लंबा होके इतनी भी दूरी तो नहीं भगवान के चरणों में और अपने आप में। जैसे हम किसी में दंडवत प्रणाम करते हैं
तो वहां तक ले जाते हैं, उसके पैरों तक अपने हाथ ले जाते हैं। लेकिन यहां इतनी दूरी है ही नहीं कि लंबा होके नमस्कार किया जाए, क्योंकि अब दूरी हो तो लंबा होके नमस्कार किया जाए, क्या नमस्कार तक का अभिमान नहीं। तो ऐसा इस अहम की परिपूर्ण निवृत्ति परमात्मता ही है और ये नमस्कार में छिपी हुई है। यदि आप नमस्कार करना जान ले में अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जिसको अभिवादन का नमस्कार का स्वभाव है और जो परमात्मा को, वृद्ध जनों को, सबको नमस्कार करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, यश बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और वो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। तो शास्त्र वर्णन करता है वो चीज तो हो ही जाती है, लेकिन इससे भी बड़ी वो भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पूरी हो रही है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान रह जाए, भक्त का मान जिनके चरण कमल लक्ष्मी के, जिनके कमल कमला के कर से कभी निकलते देखा। कर से कभी न निकलते उनको ब्रज कंटक पथ पर, उनको ब्रज के कंटक पथ नगन पद चलते देखा। प्रबल प्रेम के बाले पढ़कर को नियम बदलते अपना मान रह जाए, भक्त का मान न टलते दे। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को उनको ग्वालिन की दधि पर देखो यहाँ मचलते देखा। उनको बाल मंडल नहीं के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम अपना मान रह जाए, जन का मान न जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते दे उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते दे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर उनको नियम बदलते
अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न टलते। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से अस्त्र बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, जन का मान न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय।